हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम लोग डिस्कस कर रहे थे थियरी ऑफ इक्वेशन और जो भी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग था वो हम लोगों ने डिस्कस किया। अपार्ट फ्रॉम दैट वी डिस्कस्ड और वी सॉल्व्ड इलस्ट्रेशंस एज वेल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे या सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.1। बट बिफोर दैट इट्स बेटर टू सॉल्व बाय योरसेल्फ। आप खुद से ही सॉल्व करो एक एक क्वेश्चन को। इन बिटवीन अगर आप कहीं पे स्टक हो जाओ तो आप इस वीडियोस को रख सकते हो एज ए रेफरेंस के लिए कि आपका जो है स्टडी हो, प्रिपरेशन वो आपका स्मूथ जो है आगे फॉरवर्ड होता रहे। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है। और एक बात ये भी कि कभी कभी बच्चे जो है मुझे ये बोलते हैं कि सर आप लाइव क्लासेस क्यों नहीं लेते हो, तो नो डाउट फर्स्ट रीजन तो यही है, इंफ्रास्ट्रक्चर। बस सेकेंड रीजन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइव क्लासेस में बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है और हमें जो है बहुत ही ज्यादा लॉन्ग जर्नी कवर करना है। दैट इज द रीजन। डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करने के लिए इट्स बेटर टू वॉच these lectures. हाँ, if you have any kind of confusion, any kind of doubt, you can ask me. जहाँ पे भी आपको जिस सोशल मीडिया, चाहे तो आप इंस्टाग्राम एक्स पे करोगे तो मैं अक्सर अवेलेबल मिल जाता हूँ। एक्स पे कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे कर सकते हो, फेसबुक पे कर सकते हो। ये सारे लिंक आपको जो है यूट्यूब पे मिल जाएंगे। खैर, हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बेशक इजी है बट इन सब चीजों को स्किप आप कर सकते हो। फास्ट I mean 2x 3x स्पीड से वॉच कर सकते हो। क्वेश्चन है, इफ x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2 आर द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x क्यूब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड a प्लस b इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ b। अगेन याद रखना, जो सॉल्यूशन आपके बुक में दिया हुआ है, आपके बुक में भी सॉल्यूशन दिया हुआ है, विच एवर इजी मेथड, जो इजी मेथड रहेगा उसी को पिक करेंगे। अगर आपके बुक का सॉल्यूशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा तो मैं उसको इजी बनाने की कोशिश करूंगा, और अगर वो इजी है तो मैं भी उसमें ज्यादा बदलाव करने की कोशिश नहीं करूंगा। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग बुक के सॉल्यूशन से ही करते हैं। सिंपल है, इफ x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ये है तो मतलब ये हो गया कि अगर मैं x इज इक्वल टू फॉर x इज इक्वल टू 1, हमें बताना क्या है, b दैट इज कोफिशिएंट, इसका वैल्यू बताना है, और साथ में ये वैल्यू दिया हुआ है दैट इज a प्लस बी इज इक्वल टू 1। तो अगर मैं यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 रखूं तो ये हो जाएगा 1 प्लस a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0। नाउ a प्लस b इज 1, वी कैन पुट दिस हियर। तो मेरा c हो जाएगा आपका -2, तो एक वैल्यू मिल गया। c मेरा क्या हो गया, -2। अब अगर हम लोग इफ x इज इक्वल टू 2 रखे तो फॉर x इज इक्वल टू 2, फॉर x इज इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा मेरा 8 प्लस 4a प्लस 2b माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो एक ही बात है, मैं 2 को उधर कर दूं तो इसको प्लस में कर सकता हूं, और अगर यहां से 2 मैं कॉमन ले लूं, दिस विल बी 4 प्लस 2a। तो 2a को मैं ऐसे लिख देता हूं, a प्लस b is equal to 2 by 2 1. Now a plus b is 1, so this will be 4 plus a plus 1 is equal to 1 1 1, ये कैंसिल हो गया, मीन्स a is equal to -4। a मेरा जो है वैल्यू आ गया -4। Now we have to find out the value b. We know that कि a plus b is equal to 1, तो मैं b यानी कि -4 प्लस b इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 5। इजी है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें दे रहा है कि इफ 1 माइनस p इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे हम लोग बोलते हैं ना 5 इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ऐसे ही बोल रहा है कि ये 1 माइनस p जो है हमारे इस पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है, इसका रूट है। हमें बताना है देन फाइंड इट्स रूट्स, इसके रूट्स बताओ। कहने का मतलब ये इसका रूट है, क्योंकि इसमें p वेरिएबल है तो हमें वेरिएबल को हटा के हमें कुछ वैल्यूज वगैरह फाइंड आउट करना है। तो ये तो क्लियर है कि अगर ये इसका रूट है, इसका मतलब ये है कि x जो है फॉर x इज इक्वल टू 1 माइनस p रखने पर ये वैल्यू 0 आ जाएगा। अगेन जब हम बात करते हैं रूट का, बेसिकली ग्राफ पे x एक्सिस होता है, उस एक पॉइंट, मान लीजिए ये कोई ऐसा ग्राफ है, उस एक पॉइंट x का वो वैल्यू जहां पे ये 0 होता है, दैट्स व्हाट द मीनिंग ऑफ रूट।
तो ये एक्स का वो वैल्यू है जहां पे ये एंटायर ग्राफ का वैल्यू इन द सेंस ऑफ इसका जो वर्टिकल डिस्टेंस मींस एफ एक्स का मतलब क्या है, वाई वाला वैल्यू, वाई का कोऑर्डिनेट वो 0 हो जाता है। सो अगेन इसको हम लोग रखते हैं, दिस विल बी 1 माइनस पी का स्क्वायर प्लस पी 1 माइनस पी प्लस 1 माइनस पी इज इक्वल टू 0। 1 माइनस पी सब में कॉमन है, आप कॉमन ले लो, 1 माइनस पी, इससे हमें पी का वैल्यू मिलेगा 1 माइनस पी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। पी से पी कैंसिल हो गया, 2 1 माइनस पी इज इक्वल टू 0, या फिर p इज इक्वल टू 1। 2 तो 0 हो जाएगा, है ना, ये तो 0 होगा नहीं, 2 इज इक्वल टू 0 ये तो पॉसिबल है ही नहीं, तो बचा क्या, यही 0 होगा ना, 1 माइनस पी इज इक्वल टू 0। यहां तक सही है। नाउ वी आर गोइंग टू पुट दिस वैल्यू हियर। सो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस पी मतलब 1 इज इक्वल टू 0, तो ये तो 0 हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, एक्स मैंने कॉमन ले लिया, बच गया क्या, एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों ही वेरिएबल है, या तो x इज इक्वल टू 0 होगा या फिर दूसरा वैल्यू x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 मीन्स x इज इक्वल टू माइनस 1। तो मेरे रूट्स की वैल्यू क्या हो गए, 0 और माइनस 1। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, इनको बिठाते हैं। लेट्स ट्राई दीज क्वेश्चंस। इजी हैं, आप इजी वे से ट्राई कर सकते हो। हम लोग आप एक बार पॉज करके वैसे ट्राई कर लीजिए, ठीक है, उसके बाद फिर सॉल्यूशन पे आइए। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है px मेरा पॉलिनोमियल है, उसकी कुछ खास बात है, प्रॉपर्टीज है। वो क्या कह रहा है कि px जो है इज नॉन निगेटिव। नॉन निगेटिव का मतलब क्या हो गया, जो px है आपका वो या तो बड़ा है या फिर इक्वल टू 0 है। क्लियर है, यही इसको नॉन निगेटिव बताएगा। दूसरा ये कह रहा है कि जब आप p1 px में 1 को वैल्यू रख रहे हो x की जगह, तो ये वैल्यू हो जा रहा है 0। क्लियर, मीन्स एट दिस वैल्यू इट्स 0। वेरी गुड। अगर ऐसा है इट मीन्स दैट कि मेरा जो px होगा सिंपल, हम लोगों ने ये पढ़ रखा है dx इंटू qx। हम लोग डिवाइड किससे कर रहे हैं, x इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या हो गया, x इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या हो गया, x इज इक्वल टू 1 का मतलब है आपका जो है क्या रूट्स है। x इज इक्वल टू 1 जो है हमारा रूट है, और x आप -1 कर सकते हो, इट्स 0। तो ये वैल्यू से डिवाइड हो रहा है तो ये 0। कहने का मतलब ये है कि ये किसको फॉलो कर रहा है, फैक्टर थ्योरम को। तो हम लोग इसको जो है ऐसे भी लिख सकते हैं, px इज इक्वल टू, एक आप कांस्टेंट बाहर रख दो क्योंकि एक ही वैल्यू है इसमें, है इक्वेशन आपका क्वाड्रेटिक का मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, उस तरह से। तो ये हमारा हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि इससे हमें एक ही वैल्यू मिलेगा, हमें x का एक ही वैल्यू मिलेगा 1, ये इसको 0 बना रहा है। क्लियर, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या है px का, दैट इज 0 एट x इज इक्वल टू 1। तो अगर ये इस पे 0 है, वी नो दैट दिस वैल्यू इज 0, तो ये तो बिल्कुल 0 नहीं होगा। मीन्स आपका जो k वैल्यू है, आप ऐसे कह सकते हो कि वो 0 नहीं है, 0 नहीं है। तो क्या फिर क्या है, तो फिर दूसरे वैल्यू रख के देख लेते हैं। x इज इक्वल टू 2 पे देखते हैं, p2 इज इक्वल टू k 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, जहां पे p2 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, p2 जब आप रख रहे हो तो ये वैल्यू आ रहा है 2। सो 2 इज इक्वल टू k 2 माइनस 1 यानी कि 1, दैट इज k का वैल्यू, दैट इज कांस्टेंट हमारा क्या है 2। तो मुझे उस पॉलिनोमियल को बताना है, मेरा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, ये मेरा रूट्स दिया हुआ है, तो मैं पॉलिनोमियल कह सकता हूं px मेरा हो जाएगा, k की जगह 2 कर दो, x माइनस 1 का स्क्वायर। सही है। इसको आप चाहो तो इलेबोरेट भी कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो, है ना। एक्स स्क्वायर इसको कर सकते हो 2x स्क्वायर माइनस 4x
+2, इस तरह से भी कर सकते हो। और अब वैल्यू रख के देख भी सकते हो, ये 0 आ जाएगा। 0 रखोगे तो ये 0 0 +2 कहाँ गया, कोई मिस्टेक मैंने किया क्या? 0 रखने पे क्या आना चाहिए, x इज इक्वल टू 0 कहाँ पे, x इज इक्वल टू 1 ना, हाँ 1 रखने पे 0, तो 1 2 हो जाएगा, ये -4 -2 हो जाएगा, 2 + 2 0 हो जाएगा। उसके बाद 2 रखोगे तो वैल्यू आना चाहिए आपका 2 आना चाहिए, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8, 4 सॉरी 2 का स्क्वायर 4, 8 8 - 1 0, 2 आ जाएगा। वेरी गुड, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप देखिए, क्वेश्चन बहुत इजी है, इससे पहले भी हम लोग कर रखा था, बस उसमें ये था कि आई का इन्वॉल्वमेंट था, इसमें कुछ आई वगैरह इन्वॉल्वमेंट है नहीं। क्वेश्चन में दे रहा है कि x पावर 5 + x³ + x² + 2 = 0। इसका मतलब ये है कि आपका जो फंक्शन है, जो पॉलिनोमियल है px, ये क्या है 0। आपका पॉलिनोमियल क्या है px = 0। अगर ये 0 है इट मीन्स दैट कि इसमें रिमाइंडर बचा नहीं है, फैक्टर थ्योरम लगेगा। फैक्टर थ्योरम का मतलब ये हो गया कि हम लोग कैसे कर सकते हैं इसको, px को लिख सकते हैं, px को लिख सकते हैं k x - x1 x - x2, आपका यही रूट्स है, -x3 x - x4 एंड x - x5। सही है, क्योंकि यहाँ पे लीडिंग कोफिशिएंट 1 है तो k को हटा भी सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। इसके 5 रूट्स है। नाउ एक बार मैं x = 1 रखता हूँ इसके वैल्यूज को चेक करने के लिए कि क्या होता है। अगर मैं x को 1 रखूंगा तो ये 1 + 1 + 1 3 to 5, 5 = 1 - x1 1 - x2 1 - x3 1 - x4 एंड 1 - x5। सही है, हमें ये वैल्यू बताना है। तो इसमें एक और काम कर सकते हैं कि मैं इसमें जो है माइनस अगर कॉमन ले लूं तो ये माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा, मीन्स -5 मैं लिख सकता हूँ, -5 = x1 - 1 x2 - 1 x3 - 1 x4 - 1 x5 - 1। ये मेरा एक तरह से इक्वेशन हो गया 1, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली मैं x = -1 रख देता हूं। अभी क्या है, अभी सिनेरियो जब मैंने इसको कॉमन ले लिया था माइनस, तो ये एक तरह से ऐसे बन गया x1 - x। अब मैं x की जगह -1 रख रहा हूं, तो -1 रखूंगा तो ये राइट साइड में क्या हो जाएगा, -1 मीन्स 5 टाइम्स उसका माइनस, तो ये -1 हो जाएगा, तो ये -1 हो जाएगा, -1 + 1 + 2, तो ये 2 कैंसिल हो गया और बच जाएगा 1। तो 1 = ये हो जाएगा आपका x1 माइनस x, यानी कि -1 मीन्स +1, x1 + 1 x2 + 1 x3 + 1 x4 + 1 x5 + 1। सही है। नाउ मैं इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2, तो दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर हो जाएगा -5 और ये हो जाएगा आपका x1 + इंटू x1 - 1 a + b a - b, मीन्स मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे x1² - 1 x2² - 1 x3² - 1 x4² - 1 एंड x5² - 1। यही हमें वैल्यू बताना है एंड दिस वैल्यू इज -5। आई होप समझ में आया होगा। तो इसको इरेज करते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जस्ट वेट। इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इजी कंसेप्ट अपना जो भी हम लोगों ने लर्न किया उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और आई होप कि आपने क्वेश्चन जो हम लोगों ने लास्ट में सॉल्व किया उसके मिस्टेक्स को जरूर फाइंड आउट किए होगे, और अगर फाइंड आउट किए होगे तो फिर कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। खैर इंटेंशनली नहीं होता है, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, बट हर क्वेश्चन के बाद मैं थोड़ा सा जो है एनालाइज भी करता हूँ, आई मीन सारा क्लास खत्म होने के बाद, और कभी कभी इन बिटवीन भी। खैर क्वेश्चन में दिया हुआ लेट fx = ax³ + bx² + cx + d इफ x² + x + 1 जो है इसका फैक्टर है ऑफ fx, देन प्रूव करना है b = c और d = b - a।
नाउ फैक्टर होने का मतलब क्या हो गया? फैक्टर होने का मतलब आपका जो है, आपका रिमाइंडर तो कुछ होगा नहीं एक तरह से, तो ये आपका dx और qx। तो यहां पे जो है हमारा जो इक्वेशन है वो कितने ऑर्डर का है? 3 ऑर्डर का, मीन्स ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू, और यहाँ पे हम लोग जिससे डिवाइड कर रहे हैं, जो इसका फैक्टर है, ये मिल गया आपको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो ऑब्वियस सी बात है मेरा जो qx होगा वो लीनियर इक्वेशन, आई मीन लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, मान लीजिए ax प्लस b, ऐसे लिख सकता हूँ। और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा? a एक्स क्यूब प्लस b एक्स स्क्वायर प्लस a एक्स स्क्वायर प्लस b एक्स प्लस a एक्स प्लस b। इसको हम लोग फर्दर ऐसे कर सकते हैं, a एक्स क्यूब प्लस a प्लस b एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b एक्स प्लस b। सही है, लिख सकते हैं ऐसे। अब अगर दोनों ही साइड को मैं करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को कंपेयर करूं तो मुझे मिल रहा है a का वैल्यू मेरा a है, a प्लस b का वैल्यू मेरा b है, a प्लस b का ही वैल्यू मेरा c है। तो इससे ये कंफर्म हो जा रहा है कि b इज इक्वल टू मेरा c है, और यही हमें प्रूफ करना है। नेक्स्ट d आपका क्या है? b इज इक्वल टू d है। तो फर्स्ट थिंग हमारा ये प्रूफ हो गया। अब मैं अगर a जो कि a है इसको किसी भी एक वैल्यू में रख दूं, सपोज करिए यहाँ पे रखूं, तो ये हो जाएगा a प्लस डी इज इक्वल टू b, या फिर d इज इक्वल टू b माइनस a। ये भी मेरा प्रूफ हो गया। क्लियर? अब ये बोल रहे हैं कि वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन fx इज इक्वल टू 0। इसमें आपका जो रूट्स है इक्वेशन का वो क्या है? 0 है। अगर ऐसा है तो माइनस डी बाई ए, यानी आपका जो रूट्स होगा x का वैल्यू दैट इज माइनस डी बाई ए, या फिर कह लो a माइनस बी बाई ए। ठीक है, करते हैं। एक सेकेंड, थोड़ा सा मैं इसको कर दूं। a का वैल्यू मुझे मिल गया, b का वैल्यू मुझे मिल गया है। ओके, क्लियर है? ठीक है, तो हमारा जो इक्वेशन है बेसिकली fx क्या है? fx दैट इज ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। इन सबको एक वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं। जैसे a और b ऐसे रखते हैं, c की जगह मैं क्या लिख देता हूं? b लिख देता हूं, और d की जगह मैं क्या लिख देता हूं? b माइनस a लिख देता हूं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका इस्तेमाल कर रहा हूं। तो मैं a को एक साथ लिख सकता हूं, मीन्स a एक्स क्यूब माइनस 1 प्लस b एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लिख सकता हूं। सही है? एक्स क्यूब माइनस 1 को क्या लिख सकता हूं? x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस b एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 कॉमन हो गया, आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, बचा क्या? ए एक्स माइनस ए प्लस बी। अब ये क्या है? ये कह रहा है कि वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो अगर मान लीजिए ये मेरा फैक्टर है तो ऑब्वियस सी बात है ये इसको 0 बना रहा है। एफ एक्स आपका 0, एफ एक्स आपका 0 बन रहा है। इसमें से कोई एक वैल्यू अगर मैंने रखा तो ये इसको 0 बना रहा है, तो या तो ये या फिर ये 0 बनाएगा, कुछ ऐसा ही। बाय द वे इसको मैं क्या लिख सकता हूं? ए बी माइनस ए को मैं डायरेक्ट डी लिख देता हूं, बी माइनस ए को प्लस डी लिख देता हूं। मीन्स अगर देखा जाए तो ये और ये दोनों ही फैक्टर हैं, मीन्स मेकिंग देम 0। तो या तो ये 0 होगा, वो हम लोगों ने देख रखा है, और या फिर ये 0 होगा तो ए एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। इस सिचुएशन में मेरा x क्या हो जाएगा? माइनस डी बाई ए।
और डी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस बी माइनस ए बाई ए, या फिर ए माइनस बी बाई ए, ये भी एक्स का वैल्यू है। आई होप समझ में आओगा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 6, एक्स पावर 5, सी एक्स पावर 4, इस तरह से, मीन्स यू हैव टू अंडरस्टैंड द अप्रोच। एक अप्रोच ये आपने समझा जब हम लोगों ने ए एक्स प्लस बी लिया, अल्टीमेटली हमें क्या मिला, एक्स का वैल्यू ही, एक्स का रूट्स का वैल्यू ही। ऐसे ही अगर मैं इसमें देखूं तो ये एक तरह से क्या शो कर रहा है, 6 डिग्री का वैल्यू शो कर रहा है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं एफ एक्स मेरा क्या होगा, एफ एक्स। अब ये कह रहा है कि डिविजिबल बाई एक्स पावर 5 माइनस 1, तो ये जो एक्स पावर 5 माइनस एक्स क्यूब है, तो इसके तो मैक्सिमम रूट्स मुझे कितने मिल सकते हैं, 5 रूट्स मिल सकते हैं इससे। लेकिन हमारा एफ एक्स है 6 रूट का, तो एक रूट और चाहिए, एक रूट और चाहिए, तो क्या हो जाएगा आपका, एक मैं मान लेता हूं लेट x इज इक्वल टू के मेरा एक और रूट है, तो इसको मैं लिख दूं x माइनस के। नाउ फैक्टर के फॉर्म में लिख रहा हूं, फैक्टर के फॉर्म में लिख रहा हूं, तो यहां पे आप मान लीजिए इसको k की जगह हम लोग कर लेते हैं p कर लेते हैं, कि मेरा p एक फैक्टर है, क्योंकि मैं शुरू से ही k इसको मान के चल रहा हूं, k मेरा लीडिंग कोफिशिएंट, और k यहां पे 1 क्लियर दिया हुआ है, तो k इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्लियर। फैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको फर्दर कर सकते हो। जैसे अगर मैं एक्स क्यूब कॉमन ले लूं, बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स क्यूब जो कि एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1, तो इससे मुझे क्या मिल रहा है, एक्स के वैल्यूज, एक्स के वैल्यू जो है 0, 1 और माइनस 1, और एक्स क्यूब है तो 3, तो मान लो 0 ही वैल्यू हो गया। ऐसे 5 वैल्यू तो मुझे मिल जा रहा है। क्लियर है। नाउ अब मैं p का वैल्यू यानी कि इसका वैल्यू भी फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूं, इस दोनों साइड से कंपेयर करूंगा, तो मेरा x पावर 6 प्लस b x पावर 5 प्लस c x पावर 4 प्लस d x स्क्वायर प्लस e x प्लस f इज इक्वल टू, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, दिस विल बी x पावर 6 माइनस p x पावर 5, सही है, माइनस सी माइनस एक्स पावर 4 एंड माइनस प्लस पी एक्स का क्यूब। अब अगर ध्यान से देखो, मुझे कंपेयर कराना हो, सारी वैल्यूज को कंपेयर कराना हो, तो मैं एक चीज देख सकता हूं कि यहाँ पे एक्स क्यूब है ही नहीं, मीन्स इसके एक्स क्यूब में मल्टीप्लीकेशन 0 है। तो अगर मैं सारे वैल्यू को छोड़ो, मुझे पी से मतलब है, तो मैंने एक्स क्यूब को देखा, तो मैं कह सकता हूं यहाँ पे पी का वैल्यू क्या होगा, 0। अगर p का वैल्यू 0 है, इट मींस दैट, तो मेरा ये fx कैसा बन रहा है, fx जो है बन रहा है मेरा fx इज इक्वल टू एक्स पावर 6 माइनस एक्स पावर 4। कोई प्रॉब्लम, चेक करो। अगेन मैंने कहा ना कि एक पर्टिकुलर कंसेप्ट को समझने के बाद हम उस कंसेप्ट को किस किस तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं, दैट्स व्हाट द पर्पस ऑफ सॉल्विंग मल्टीपल क्वेश्चंस, मेनी क्वेश्चन को सॉल्व करने का रीजन ही है, हमें बताना है f2। अब नाउ हमें एक स्ट्रक्चर मिल गया, स्टैंडर्ड ऑर्डर मिल गया, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं f2 इज इक्वल टू 2 पावर 6 माइनस 2 पावर 4 कर देते हैं। 2 पावर 6 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64, 64 माइनस 16 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 4, 48। सही है, गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, इसको मिटाते हैं। इन क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, एक बार पॉज करिए, ट्राई करिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है लेट पी एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बी ए पॉलिनोमियल सच दैट, ये कंडीशन दे रहा है, हमें P5 बताना है। वन थिंग इज क्लियर कि एक्स पावर 4 होने का मतलब इसके बाद 4 डिग्री है ना, 4 ऑर्डर का ये इक्वेशन, इसके 4 रूट्स भी होंगे। हमें कुछ कंडीशन दे रहा है P1 इज इक्वल टू 1, इसका मतलब ये कि Px इज इक्वल टू, हमें फील आ रहा है कि कुछ ऐसा इक्वेशन है, आपने ये रखा, ये वैल्यू आ गया, x का मतलब हो गया कि यहां पे क्या है, x इज इक्वल टू 1, सही है। लेकिन जब मैंने P2 रखा तो वैल्यू आ रहा है 8, P2 के लिए P2 वाले कंडीशन में क्या आ रहा है,
8 मीन्स ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका जो px है इसे ये रिप्रेजेंट हो रहा है, आपका जो px है वो कहीं x क्यूब तो नहीं है, क्योंकि 1 के सिचुएशन में तो हो जाएगा, है ना। ऐसे ही जब मैंने 3 रखा तो 27, तो ये वैलिड हो गया कि अल्टीमेटली जो आपका इक्वेशन है कुछ ऐसा है, px इज इक्वल टू एक्स क्यूब, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है। तो मैं इसको एक नया फंक्शन की फॉर्म में अगर कंसीडर करूं कि सपोज करिए मेरा नया फंक्शन है जो कि px माइनस एक्स क्यूब, इसका मतलब मैं इधर कर दूं काइंड ऑफ, ये मेरा क्या है, ये मेरा एक रिमाइंडर बच रहा है। अगर मैं उस रिमाइंडर को ही माइनस कर दूं तो ये पूरा कंप्लीटली जीरो हो जाएगा, मीन्स आ जाओ आप फैक्टर थ्योरम में। इसका मतलब ये है कि ये कितने ऑर्डर का है, ये 4 ऑर्डर का है, क्योंकि हाईएस्ट पावर हमारा 4 है। तो इसके जो रूट्स होंगे, पर्टिकुलरली इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो 1 2 3 4। तो रूट्स हम लोग कैसे लिखेंगे, रूट्स हमारे हो गए k दैट इज 1 x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, ये हमारे रूट्स हैं। और एक क्या हो जाएगा x माइनस 4, सही है, सही है, x माइनस 4 हमारे क्या हो गए, रूट्स हो गए। अब ये क्या है हमारा fx। सबसे पहले तो हमें k का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा, इजी है वैसे भी, अगर आप देखो तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा, k का वैल्यू जो है आपका, क्योंकि अगर इस px को यहाँ पे रखोगे तो भी x पावर 4 जो हाईएस्ट ऑर्डर है, तो k का करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू है आपका 1 हो जाएगा, नो डाउट। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं px, या फिर ऐसे लिख देते हैं, दैट इज इक्वल टू px माइनस x का क्यूब। अब क्या करना है, हमें p5 निकालना है, p5 निकालना है तो क्या करेंगे, p5 का मतलब क्या है, फॉर x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5 रखेंगे तो ये हो जाएगा मेरा p5 माइनस 5 का क्यूब इज इक्वल टू 5 माइनस 1 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसको ऐड कर दो, इसको इस साइड में ले आओ, तो ये हो जाएगा मेरा इज इक्वल टू प्लस 5 का क्यूब था ना तो 125 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 24 प्लस 125, तो p5 का वैल्यू मेरा हो गया 149। तो आप डिफरेंट अप्रोच को भी फील कर रहे होगे कि कैसे हमें इन वैल्यूज को फिगर आउट करना है। वेरी गुड। ऐसा जरूरी नहीं कि आपको ABCD निकालने की जरूरत हो, आपने एक पैटर्न फाइंड आउट कर लिया तो उसको एक नया पॉलिनोमियल ही बना दिया, एक नया फंक्शन के फॉर्म में कंसीडर कर लिया, और उसको फिर फैक्टर थ्योरम से, यानी कि फैक्टर थ्योरम का मतलब ये कि उसको रिमाइंडर जीरो कर दो, रिमाइंडर जीरो करने का मतलब क्या, उसमें से वही वैल्यू माइनस कर दो, ठीक है। इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, इसमें बताना है, इसको सॉल्व करना है बाय गेसिंग द रेशनल नंबर। तो एक एक वैल्यू अगर ट्राई करें, अगर मान लीजिए मैंने 1 रखा तो ये 1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये -2 यानी कि -3 हो गया, ये 3 हो गया, लेकिन 2 ये 0 नहीं हुआ, ठीक है। इसके कितने वैल्यू होंगे, 4 वैल्यूज होंगे, तो एक दो अगर वैल्यू मिल जाए, -1 रखते हैं तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 माइनस, क्योंकि ऑड पावर है तो ये माइनस हो जाएगा, तो 1 प्लस 2 ये हो जाएगा 3 प्लस 3, और यहाँ पे माइनस, ये 3 से कैंसिल हो गया, यहाँ पे -1 का स्क्वायर करेंगे 1, तो ये 2 और -2 ये 0। इसका मतलब ये हो गया कि x का एक वैल्यू तो मेरा -1 है, ठीक है। या फिर कह सकते हो आप x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक तो ये फैक्टर हो गया, इसका इस्तेमाल करेंगे। दूसरा और भी कुछ रख के देख लेते हैं, 2 अगर रखे तो 2 पावर 4 यानी कि 16, और ये हो जाएगा 2 पावर 3 6, ये भी 16 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 2 8, और ये हो जाएगा 6 प्लस, वेरी गुड, एक वैल्यू मेरा मुझे दूसरा मिल गया, x इज इक्वल टू 2 यानी कि x माइनस 2, ठीक है। तो 2 मिल गए, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैंने इसको, क्योंकि ये इज इक्वल टू फंक्शन जो है 0 में है, 0 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, फंक्शन fx इज इक्वल टू x माइनस 2 और x प्लस 1, ये फैक्टर में है, और दूसरा जो बाकी का बच गया वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, समथिंग लाइक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, कुछ ऐसा बचेगा, है ना। गुड। तो क्योंकि ये फैक्टर है तो एक बार के लिए अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, x स्क्वायर
प्लस एक्स -2x -2 मीन्स एक्स स्क्वायर -x-2 से ये एंटायर वैल्यू डिवाइड होगा। मीन्स एक नया अप्रोच मैं फॉलो कर रहा हूं, इस एंटायर वैल्यू को मैं डिवाइड कर सकता हूं। इसका मतलब यह है कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इसी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर -x-2 करूंगा तो क्या आ जाएगा, x पावर 4, सही है। k इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, उसकी चिंता नहीं है। x पावर 4 हो गया। इसमें जब x क्यूब बना तो -x क्यूब बना, यहां पे मुझे चाहिए -2x क्यूब, तो मैं एक -x करता हूं, यहां पे x स्क्वायर -x-2, अब क्या हो जाएगा -x क्यूब और यहां पे -x क्यूब, इट मेक्स -2x क्यूब। ओके, ये सारी चीजें प्रैक्टिस से आ जाएगा, ठीक है। अगला x -2x स्क्वायर, यहां पे बन रहा है -x स्क्वायर, -2x स्क्वायर और -x स्क्वायर, सॉरी प्लस x स्क्वायर बना रहा है -x स्क्वायर को, ध्यान समझो फिर से, -x स्क्वायर एंड दिस इज माइनस माइनस प्लस x स्क्वायर, -2x स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर है एंड प्लस x स्क्वायर, तो -x स्क्वायर बना रहा है, इसको चाहिए -2x स्क्वायर चाहिए। तो एक और मैं माइनस अगर कर दूं, एक और अगर मैं माइनस कर दूं 1, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर -x-2। एक बार आप करके देखो। अब ये मैंने -x स्क्वायर किया तो उसके साथ ऐड हो जाएगा -2x स्क्वायर हो जाएगा। अब अगला ये बचेगा आपका -2x और यहां पे बन रहा है प्लस x -2x, सॉरी माइनस प्लस 2x एंड प्लस x, तो ये बन गया 3x, सही है। -1 इंटू -2 एंड +2, तो ये सारा अरेंजमेंट जो है इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। अब इसमें से सारा ये वैल्यू कॉमन हो गया, ऑल दिस वैल्यू, x स्क्वायर -x-2, बचा क्या, x स्क्वायर -x-1 इज इक्वल टू 0। हमें ये ऑलरेडी पता है कि ये हमारा जो है क्या है, रूट्स है, सॉल्यूशन है, या फिर ये होगा या तो ये होगा, तो इसको हम लोग करके देखते हैं, ये वाले वैल्यूज को, x स्क्वायर -x-1, यहाँ पे भी हमें कुछ नए वैल्यूज मिल जाएंगे, तो इसको हम लोग कर देते हैं डायरेक्ट वैल्यूज रख देते हैं, -b यानी कि 1 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर मीन्स 1 b स्क्वायर -4ac प्लस 4ac बाई 2, तो ये हो जाएगा मेरा 1 प्लस माइनस रूट 5/2। ये मेरे x के रिमेनिंग 2 रूट्स के वैल्यूज हुए। तो आपको एक नया अप्रोच भी मिला कि क्वेश्चन अगर मान लीजिए उस तरह किसी मेथड से सॉल्व नहीं हो रहा है जो आप जानते हो, तो आप इस मेथड को भी फॉलो कर सकते हो। क्लियर है? इसको ट्राई करते हैं, एक सेकंड में इसको मिटा दूं। सो क्वेश्चन नंबर 9 पहले करते हैं, ठीक है। अभी जो हम लोगों ने जिस मेथड को फॉलो किया उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस इज इक्वल टू 0 एंड इज -1, मतलब इसका जो 2 रूट्स हैं उनके प्रोडक्ट जो है -1 है। रूट्स का मतलब क्या है? रूट्स का मतलब ये कि x का वैल्यू, सपोज करिए मैंने x का वैल्यू मान लिया t, तो इनका प्रोडक्ट यानी कि x1, वैसे तो कितने वैल्यूज होंगे इसके, 4 वैल्यूज होंगे, 4x के फैक्टर्स होंगे, तो एक तो मिल गया x1, t मैंने मान लिया, और x2 मैंने मान लिया -1/t। तो अगर दोनों में मल्टीप्लाई कर दो तो x1 इंटू, यानी दोनों रूट्स का अगर मल्टीप्लाई करो तो t1 नहीं सिर्फ t इंटू 1/t दैट इज -1। तो इस बात को जस्टिफाई कर रहा है, सही है, क्लियर है। अब इस वैल्यूज को, ऑब्वियस बात है ये x का वैल्यूज है तो ये इसको जस्टिफाई करेगा, तो इन वैल्यूज को मैं अगर यहाँ पे रखूँ तो ये हो जाएगा, पहले t रखते हैं, x इज इक्वल टू t, तो अगर मैं इस वैल्यू को रखूँ तो ये हो जाएगा 6t⁴ -19t का क्यूब प्लस 13t स्क्वायर एंड प्लस 7t -6 इज इक्वल टू 0। ये एक तरह से मेरा इक्वेशन 1 हो गया। दूसरा वाला वैल्यू रखे तो -1/2, तो क्योंकि ये पावर 4 है तो ये प्लस हो जाएगा 6/t⁴ -19। अब ये t का क्यूब है तो ये चेंज कर देगा इसके साइन को, तो ये हो जाएगा 19t का क्यूब प्लस स्क्वायर है तो 13t स्क्वायर -7t -6 इज इक्वल टू 0। अब अगर एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 6 प्लस
19t प्लस 13t स्क्वायर माइनस 7t क्यूब माइनस 6t पावर 4 इज इक्वल टू 0। ये मेरा इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब मैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर देता हूँ। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये आप इसको ऐड करोगे तो ये कैंसिल हो गया और ये वैल्यू कैंसिल हो गया। बचा क्या, बचा आपका टी क्यूब वाला लेते हैं तो माइनस 19t क्यूब एंड माइनस 7t क्यूब, तो ये हो जाएगा माइनस 26t क्यूब 13t स्क्वायर प्लस 26t स्क्वायर 7t प्लस 19t मीन्स 26t इज इक्वल टू 0। सही है। इसमें हम लोग 26 कॉमन ले लेते हैं। 26t जो है t स्क्वायर माइनस t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक तो या तो t इज इक्वल टू 0 होगा या फिर ये वैल्यू 0 होगा। ये हमारा मेन वैल्यू, तो इसको लेते हैं। अगर मान लीजिए इफ t स्क्वायर माइनस t माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है तो t है क्या, x का वैल्यू। इसका मतलब इसको हम लोग जो है x के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। अगर इसमें रखा जाए इस वैल्यू को, एक तरह से ये कह सकते हो कि ये वैल्यू क्या कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है। ये इसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा। क्लियरली ये इंटायर वैल्यू क्या करेगा, इसको डिवाइड करेगा। ठीक है। इस वाले में जैसे हम लोगों ने देखा था, अगर t इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये सॉल्यूशन नहीं बन रहा था, तो या तो ये होता या फिर ये होता, तो ये तो बन नहीं रहा, तो इस पे ही आएंगे। तो ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया कि ये इसको डिवाइड करने पे क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगेन जैसे हम लोगों ने लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था, इसका बाकी का पोर्शन, इससे तो मुझे दो वैल्यूज तो मिल गए। दो वैल्यूज क्या मिल जाएंगे, एक्स के वैल्यू क्या मिल जाएंगे। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो एक्स हो जाएगा मेरा माइनस बी 1 प्लस माइनस रूट 5/2। इसे ये तो मिल गया, बाकी के दो कैसे मिलेंगे, तो इसको डिवाइड करते हैं। जैसे हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू, जहां पे हम लोगों ने पढ़ा था डी एक्स, जो डिवीजन वाला है ये डिवाइड कर रहा है, बच गया क्यू एक्स। तो क्यू एक्स को निकालना है, क्यू एक्स को फाइंड आउट करना है, तो इसमें से थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। जैसे लास्ट क्वेश्चन में ट्राई करना खुद से, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 है ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, तो करते हैं। ये हो जाएगा 6x स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, कितना हो जाएगा ये 6x पावर 4 माइनस 6x क्यूब, यहाँ पे कितना है 19x क्यूब माइनस का वो भी, तो मुझे चाहिए जो है 13। अगर मैं कर दूं तो 13x, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, करके देखो 13x स्क्वायर 13x क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 6x क्यूब, सो 13 और 6 कितना हो जाएंगे 19। आगे बढ़ते हैं, माइनस 6x स्क्वायर एंड प्लस 13x स्क्वायर, तो ये कितना हो रहा है 7x स्क्वायर। यहाँ पे कितना चाहिए मुझे 13x स्क्वायर चाहिए, तो मैं कर दूं ऐसे प्लस 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। अब ये करके देखो आप, 6 माइनस 6x स्क्वायर क्यूब हो गया, माइनस 6x स्क्वायर 13x स्क्वायर प्लस का तो 7x स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 13x स्क्वायर, यहां से आप देखो 13x प्लस 13x, यहाँ पे बोल रहा है माइनस 6x यानी कि 7x बन रहा है, तो प्लस का 7x सही है और माइनस का 6 सही है, ये 0 हो गया, तो यहाँ पे जस्टिफाई भी हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 ये बाहर ले लिया हम लोगों ने, बचा क्या 6x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ का काम तो कंप्लीट है, इसको कर लेते हैं। अगर आप देखोगे तो ये 6 इंटू 6 36 एंड 9 इंटू 4, तो कुछ ऐसा बन जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 3x 2x माइनस 3 माइनस 2 2x माइनस 3 इज इक्वल 0। 2x माइनस 3 और 3x माइनस 2 इज इक्वल 0। यहाँ पे क्या मिल जा रहा है मुझे, x इज इक्वल टू 3/2 एंड 2/3। तो दो वैल्यू ये हो गए, बाकी के दो वैल्यू क्या हो गए आपके 1 प्लस माइनस रूट 5/2। सही है।
वेरी गुड। तो एक बार क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। तो ये बाकी के रूट्स इसको मल्टीप्लाई करो, ये 1 भी आ जाएगा, उसमें भी वैल्यूज वगैरह चेक कर लेना उनको मल्टीप्लाई करके कि -1 आता है कि नहीं, है ना। आपको अगर डाउट हो तो वो हम लोग कर भी सकते हैं। हमारा x का वैल्यू क्या है, 1 प्लस माइनस √5/2। तो एक हो गया 1 प्लस √5/2 और एक हो गया 1 माइनस √5/2। इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं देन दिस विल बी a माइनस b, यानी कि 5 हो जाएगा, और नीचे 2 2 4 हो जाएगा, -4/4। खैर ये वाला क्वेश्चन तो सॉल्व कर सकते हो, दैट्स ओके। लेट्स एज्यूम करते हैं कि हमारा a प्लस 1/a, a प्लस 1/a इज इक्वल टू t। कर सकते हैं, मैं दोनों साइड में क्यूब कर दूं तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b इज इक्वल टू t का क्यूब। सही है, ये हो जाएगा मेरा 18 वैल्यू दिया हुआ है, प्लस 3t, ये कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू t क्यूब, या फिर t क्यूब माइनस 3t प्लस -18 इज इक्वल टू 0। नाउ t का वैल्यू हिट एंड ट्रायल से भी ट्राई कर सकते हैं कि हिट एंड ट्रायल से कि t का वैल्यू क्या होगा। तो t मेरा हो जाएगा, एक बार चेक करें, 1 अगर रखें, 1 का तो सवाल ही नहीं होता, थोड़े बड़े पे आ जाओ, 2 8 हो जाएगा, नहीं ये भी नहीं बनेगा, 3 27 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 माइनस, हाँ ठीक है, t इज इक्वल टू 3 मीन्स t माइनस 3 मेरा क्या हो जाएगा, 0। तो इसको ही करते हैं, t स्क्वायर t माइनस 3, ये हो जाएगा t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे दिया नहीं है तो 0 है, तो ये कर देते हैं प्लस का 3t माइनस 3t माइनस 3। नाउ 3t स्क्वायर प्लस का 3t स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, माइनस 9t, लेकिन मुझे चाहिए माइनस का 3t, तो मैं प्लस का 6 कर देता हूँ, t माइनस 3 इज इक्वल टू 0। नाउ अब ये 90 हो जाएगा और 6 और 3 18 हो जाएगा। इस तरह से मैं t माइनस 3 अगर इसमें कॉमन ले लूँ, बच गया t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सही है, मीन्स एक वैल्यू तो हो गया t इज इक्वल टू 3, बाकी का b स्क्वायर 9 माइनस 4ac, तो इसको तो छोड़ ही दो आप, ये जो है पॉजिटिव ज़्यादा जा रहा है, मतलब d डिस्क्रिमिनेंट जो है नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, ठीक है। तो खैर इसमें हमें t का वैल्यू क्या मिल गया, t का वैल्यू मेरा 3 मिल गया है, मीन्स a प्लस, इस वैल्यू से हम लोग बढ़ते हैं, a प्लस 1/a इज इक्वल टू 3। इसको अगर मैं दोनों साइड से स्क्वायर करूं, अगेन मैंने इसको क्यों नहीं कैंसिल सॉल्यूशन किया, d आप ट्राई करोगे, ये हो जाएगा b स्क्वायर b 9 माइनस 4ac 4 इंटू 6, ये वैल्यू क्या हो जा रहा है, निगेटिव वैल्यू, ये लेस देन 0 आ रहा है, तो ये एक तरह से हमारे x एक्सिस को टच ही नहीं करेगा, तो वहां पे कोई रूट्स इसको मिलेगा नहीं, तो एक तरह से इसमें रूट्स नो रूट्स अब फॉर द टाइम बिंग। तो हमारा फाइनल सोल्यूशन यही हुआ, t इज इक्वल टू 3। अब इसको लेके बढ़ रहे हैं हम लोग, a प्लस 1/a इज इक्वल टू 3, स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2a इंटू 1/a इज इक्वल टू 9, या ये कैंसिल हो जाएगा, 2 मैंने इधर ले लिया, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7। हमें बताना है 4, अगेन स्क्वायर करते हैं, तो ये हो जाएगा a पावर 4 प्लस 1/a पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर इंटू 1/a स्क्वायर इज इक्वल टू 49। सही है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 49 से वैल्यू हो जाएगा मेरा 47। 47 इज आवर आंसर। आई होप ये समझ में आएगा। इसको मिटाते हैं और आगे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। इन क्वेश्चन को ट्राई करिए पॉज करके। ओके, तो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1, जहां पे a और b मेरा क्या है, इंटीजर दे रहा है, ठीक है। इफ वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दैट इज fx इज इक्वल टू 0 इज √3, मतलब एक x का वैल्यू है,
x का वैल्यू है √3, जहां पे मेरा fx जो है 0 हो रहा है, तो मुझे a और b का वैल्यू बताना है। ठीक है, जरा इसको रख के देखते हैं। ये हो जाएगा क्यूब में थ्रू 3√3 प्लस 3a प्लस b√3 प्लस 1, ये फंक्शन क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे 0 हो जाएगा। तो इसको हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, √3 वाले को साथ में कर देते हैं, दैट इज b प्लस 3 एंड प्लस 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? तो अब अगर मुझे इसको 0 बनाना है, देन इस वैल्यू को भी 0 बनाना पड़ेगा और इस वैल्यू को भी 0 बनाना पड़ेगा। मींस b को क्या होना पड़ेगा, b इज इक्वल टू -3 और a इज इक्वल टू -1/3। इन वैल्यूज पे क्या होंगे, ये मेरा 0 हो जाएगा। लेकिन एक कैच है। कैच में आपके बुक में दिया हुआ है कि ये z से बिलोंग कर रहा है, यानी कि इंटीजर। आपका a जो है इंटीजर से बिलोंग नहीं कर रहा है, ये तो रैशनल नंबर हो गया। ये हमारा सॉल्यूशन, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इसमें सॉल्यूशन है नहीं। तो थोड़ा सा करेक्ट करते हैं, इसको करेक्ट करते हैं। हम लोग एज्यूम करते हैं कि ये रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तब हम लोग बाकी x के रूट्स के वैल्यूज, तब a और b ये जस्टिफाइड है, a और b चलेगा। अदरवाइज अगर z लिखा हुआ है तो आपका आंसर यहीं पे ओवर हो जाता है और इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। आपका यहाँ पे सॉल्यूशन आंसर यही है कि नो सॉल्यूशन। लेकिन अब हम लोग ये एज्यूम कर रहे हैं कि ए और बी मेरा रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, मींस एक करेक्टिव मीजर आपके बुक में। अगेन आपको भी ऐसे ही जहां पे भी मिस्टेक मिले आपको करेक्ट करना है, ना सिर्फ बुक का, मेरा भी। ए और बी दोनों ही क्या हो गए, आपके वैल्यू हो गए कुछ। नाउ हमें अदर वैल्यूज को बताना है। हमें पता है कि x मेरा एक √3 का वैल्यू जो है इसको 0 बना रहा है। आप रख के भी देख लो, ए वैल्यूज को अगर रख लोगे तो मेरा अब इक्वेशन जो कैसा बन जा रहा है, अब मेरा इक्वेशन बन गया है x³ प्लस -1/3x² -3x प्लस 1। अब अगर इसमें मैं x की जगह √3 वैल्यू रखूं, x की जगह √3, तो ये हो जाएगा 3√3, ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर यानी कि 3 कैंसिल हो जाएगा, -1, ये हो जाएगा 3√3 कैंसिल हो गया, -1 प्लस 1 इससे कैंसिल हो गया 0। बात सही है, क्लियर है यहां तक? वेरी गुड। अब अगर ये एक सॉल्यूशन है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, x² इज इक्वल टू 3 मीन्स x² -3 विल बी 0। ये एक मेरा ये वैल्यू जो है क्या करेगा, इसको पूरी तरीके से डिवाइड करेगा। अगर ऐसा है तो फिर आगे करते हैं। ये हो जाएगा मेरा, कुछ मिस्टेक मैंने किया नहीं, ठीक है, ये हो जाएगा मेरा x² -3, ये x³ हो गया, -3x² 3x हो गया, यहाँ पे -3x है, ठीक है, एंड एक सेकेंड, मेरे को चाहिए 1/3x² चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3x। तो अगर मैंने -1/3x² -3 कर दिया तो जरा करना, तो ये हो जाएगा -1/3x², ठीक है, यहाँ पे एडजस्ट हो गया। और ये माइनस माइनस प्लस क्या हो गया आपका, 3 हो गया, सॉरी माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, सही है, बस ध्यान से समझो। ये x³ हो गया, ये जस्टिफाइड है, सही है। ये आपका -3x यहाँ पे वैल्यू है, ये भी सही है। अगर मैंने -1/3 किया तो ये -3 1/3x² और ये 1, सही है। इसका मतलब ये है कि मैं इसको ऐसे कॉमन ले लूं और बच जाएगा मेरा x - 1/3। मीन्स फंक्शन को हमने क्या किया, क्योंकि इसे डिवाइड हो सकता है तो हमने इसको रूट्स के फॉर्म में लिख दिया। अब यहां से मुझे क्लियर कट सॉल्यूशन मिल सकता है, ये दोनों ही रूट्स हैं इसके वैल्यू के, मतलब x का वैल्यू क्या हो गया, एक तो ये प्लस माइनस √3 और साथ में 1/3। आई होप समझ में आया होगा। तो करेक्ट करने के बाद इस तरीके से आप आगे सॉल्यूशन कर सकते हो। इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन में सिंपल है क्वेश्चन, सीधे सीधे मल्टीप्लाई करके दोनों साइड के वैल्यूज को कंपेयर करके सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो जरा एक बार मल्टीप्लाई करते हैं। ये हो जाएगा आपका x पावर 4 -2x³ प्लस cx²
प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स क्यूब, ध्यान से, माइनस माइनस प्लस माइनस 2a एक्स स्क्वायर एंड प्लस ए सी एक्स, बी का करेंगे तो बी एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस 2b एक्स एंड प्लस बी सी इज इक्वल टू ये वाला वैल्यू एक्स पावर 4, इसको बाद में लिखते हैं, ठीक है। इसको जरा एडजस्ट कर लूं मैं, एक्स पावर 4 एंड माइनस 2 एक्स क्यूब यहां पे है और ए क्यूब यहां पे है, तो माइनस 2a 2 माइनस ए और कोई क्यूब नहीं है इंटू एक्स क्यूब, सही है, क्लियर। एक्स स्क्वायर को देखते हैं, प्लस का सी प्लस ये वाला वैल्यू, ये वैल्यू है और ये वैल्यू सी प्लस बी माइनस 2a, ये मेरा एक्स स्क्वायर एंड एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए सी माइनस 2b प्लस ए सी माइनस 2b एक्स एंड प्लस बी सी। अब इनको मैं क्या करता हूं, इनके करस्पॉन्डिंग वैल्यू से कंपेयर करूं, तो एक्स पावर 4 1 है, इसको छोड़ दो, एक्स क्यूब का माइनस मीन्स माइनस 2 माइनस ए इज इक्वल टू माइनस 1, या फिर इसको हटा दो, मैं कर सकता हूं a इज इक्वल टू 2 माइनस 1, यानी कि a का वैल्यू यहां से मिल गया मुझे पर, सही है, ठीक है। स्क्वायर का तो वैल्यू है ही नहीं ना, स्क्वायर का वैल्यू नहीं है, मीन्स ये क्या हो जाएगा, c प्लस बी माइनस 2a इज इक्वल टू 0 या फिर c प्लस बी इज इक्वल टू 2। a का वैल्यू मेरा 1 है तो c प्लस बी मेरा मिल गया 2। नेक्स्ट है आपका x का वैल्यू ए सी माइनस 2b, ए सी माइनस 2b इज इक्वल टू डी, ओके, ठीक है, करेंगे इस्तेमाल, बाद में देखते हैं। माइनस 15 क्या है, बी सी इज इक्वल टू माइनस 15। नाउ बी सी की जगह मैं अगर एक वैल्यू रखना चाहूँ, तो ए की जगह तो वैसे भी 1 है, तो इसको हटा ही देता हूं मैं, सी प्लस ये भी एक इक्वेशन मान लेता हूँ। नाउ बी सी को अगर मैं बी निकालना चाहूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ बी 2 माइनस बी, सी की जगह 2 माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 15, या फिर 2b माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 15, या फिर मैं उधर कर दूँ इसको, तो मैं लिख सकता हूँ बी स्क्वायर माइनस 2b प्लस माइनस 15 इज इक्वल टू 0। 15 का मल्टीप्लीकेशन 3 इंटू 5, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 5b प्लस 3b माइनस 15 इज इक्वल टू 0, बी माइनस 5 एंड प्लस 3b माइनस 5 इज इक्वल 0, b माइनस 5b प्लस 3 इज इक्वल टू 0, या तो ये वैल्यू 0 है या फिर ये 0 है, मीन्स b इज इक्वल टू 5 या फिर माइनस 3। तो अगर मैंने b इज इक्वल टू माइनस 5 रखा, तो एक बार मेरा a का वैल्यू क्या आया, a का वैल्यू मेरा क्लियर है, a का वैल्यू मेरा 1 है। अब मैं b को रख रहा हूं, इफ b इज इक्वल टू 5, b को अगर मैं 5 रखूं तो मेरा c हो जाएगा -3, देन c जो है -3 हो जाएगा। अगर c मेरा -3 हुआ, b मेरा 5 हुआ, तो d क्या हो जाएगा, इस सिचुएशन में d क्या हो जाएगा, 5 ये 10 हो जाएगा -10, और ये 3 है -3 और -10, सही जा रहा हूँ, चेक कर लेना। d मेरा हो जाएगा 10 -3 13, तो d मेरा हो जाएगा -13, क्रॉस चेक कर लेना। और अगर मैंने इफ b इज इक्वल टू -3, तो c मेरा हो जाएगा 2 -3 मीन्स -1, और d मेरा हो जाएगा माइनस प्लस 1, आई मीन 2 इंटू कहाँ गया, c तो -1 हो गया, -2 इंटू -3, तो ये हो जाएगा +6 माइनस -1, तो ये हो जाएगा 5। आई होप
एक बार क्रॉस चेक कर लेना, हमें इसका लीस्ट वैल्यू बताना है। तो एक बार इसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं ए बी प्लस सी प्लस डी अगर करूंगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस 5 माइनस 3 माइनस 13, कितना हो गया ये 5 2 2 3, तो ये हो जाएगा -10। एक वैल्यू ये हुआ, हमें लीस्ट वैल्यू को पिक करना। दूसरा क्या है 1 -3 -1 प्लस 5, सही है, तो ये हो जाएगा 3 4 और ये हो गया आपका, एक सेकंड, 1 1 2। कुछ मिस्टेक मैंने किया है क्या? 15 ठीक है, बी सी ये भी सही है, C -2 6 मेरा जो है माइनस का प्लस का 6, ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। वैल्यूज जो है मेरे हिसाब से तो ये है, एक बार क्रॉस चेक करके देख लेना, कोई अगर मिस्टेक मैंने किया होगा तो उसको करेक्ट कर लेना, ठीक। बाकी प्रोसीजर तो समझ में आएगा, मेन चीज कंसेप्ट उसका अप्रोच बस समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, इसको मिटाते हैं। तो इन क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 इज इक्वल टू x। ये एक तरह का आइडेंटिटी है जहां पे, क्योंकि ये ऑल रियल वैल्यू को एक्सेप्ट कर रहा है, मीन्स अगर मैं कंपेयर करूं तो इधर आप लिख सकते हो 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0। तो अगर मैं कंपेयर करके इसको करूं तो मैं लिख सकता हूं a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और अगर इसको सॉल्व करना चाहूं तो कर सकता हूं मैं a स्क्वायर माइनस 2a माइनस a प्लस 2 इज इक्वल 0, a माइनस 2 माइनस 1 a माइनस 2 इज इक्वल 0। a मुझे यहाँ पे मिल रहा है दो वैल्यू 1 एंड 2, 1 और 2, तो में से कोई एक वैल्यू ले सकते हैं, या तो 1 ले सकते हैं या फिर 2 ले सकते हैं। इस वाले को अगर मैं देखूँ तो a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो मैं वैल्यू, मुझे a का वैल्यू बता रहा है ना, कौन सा वैल्यू जो है लिया जाएगा। सो a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 2a, सही है, हाँ ठीक है, 6 इज इक्वल टू 0, a माइनस 3 माइनस 2 a माइनस 3 इज इक्वल 0, मीन्स a मेरा 2 या फिर 3, तो वैल्यू दिख रहा है, या तो 2 ले सकता है या फिर 3 ले सकता है। लास्ट वाला a स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 या फिर a इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। अगेन दो वैल्यू है, एक प्लस एक माइनस, हमें वही वैल्यू ए को लेना है जो सबको जस्टिफाई करे। तो अगर a इज इक्वल टू 2 अगर हम लोग देखें तो इसमें इसको भी जस्टिफाई करेगा, इसको भी जस्टिफाई करेगा और इसको भी जस्टिफाई करेगा, तो फॉर a इज इक्वल टू 2 इज द आंसर। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी। फैक्टर का मतलब क्या हो गया? देयर इज नो रिमाइंडर, समथिंग लाइक एफ एक्स इज इक्वल टू डी एक्स प्लस इंटू क्यू एक्स। तो डी एक्स से डिवाइड किससे कर रहा है? इज अ फैक्टर ऑफ ए, ये मेरा फंक्शन है, मीन्स ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू, हमें कंडीशंस का मतलब ये ए बी सी का रिलेशन आप कह लो एक तरह से, एक सर्टेन काइंड ऑफ कि ये किस रिलेशन को फॉलो करेंगे, क्या वैल्यू जो है। तो इसको मैं लिख सकता हूं डी एक्स जो डिवाइड कर रहा है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1। नाउ आगे ये मेरा क्या है, इसके 3 रूट्स होंगे, यहां पे इसके 2 रूट्स मिल रहे हैं, मीन्स मेरा क्यू एक्स जो बच रहा है इसमें जरूर जो है लीनियर, या फिर आप ऐसे कह लो इसका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा, सही है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा मल्टीप्लीकेशन, तभी ये जो है इसके ऑर्डर के इक्वल होगा। तो जरा मल्टीप्लाई करके एक बार इक्वल कर लेते हैं, दैट इज ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। इसको हम लोग थोड़ा सा अरेंज कर सकते हैं, वी कैन राइट दिस ए एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर मीन्स बी प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए एक्स प्लस बी, सही है। अब जरा कंपेयर करें, अगर तो
कंपेयर करें तो a इज इक्वल टू मेरा क्या मिल जा रहा है, a सीधे कंपेयर करने पर b प्लस a इज इक्वल टू स्मॉल b, या फिर मैं कह दूं कि मेरा जो b है दैट इज b माइनस a स्क्वायर, सही है, b माइनस a स्क्वायर, और ए बी प्लस ए, ओ सॉरी ये जीरो होगा ना, दिस इज जीरो, देयर इज नो स्क्वायर, ये जीरो है, मीन्स b मेरा क्या वैल्यू है, b इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर, सही है, b इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर, एंड दिस वन इज ए बी प्लस ए इज इक्वल टू बी, इससे कंपेयर करें तो ए की जगह ए मैंने कॉमन ले लिया, दिस इज b प्लस 1 इज इक्वल टू बी, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं b इज इक्वल टू a ब्रैकेट में 1 माइनस ए स्क्वायर, ये भी सही है, एक ही बात है, b का रिलेशन डायरेक्ट मिल गया, एंड लास्ट में मिल रहा है मुझे b इज इक्वल टू सी, b इज इक्वल टू सी है ना, और b मुझे दिया हुआ है c इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर, तो दो रिलेशन मुझे मिल गया, c इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर एंड b इज इक्वल टू दिस, इसको मैं फर्दर मेंटेन कर सकता हूं ऐसे, इसके वैल्यू को, मीन्स b इज इक्वल टू a ब्रैकेट में 1 प्लस c, ये भी मेरा वैल्यू कंडीशन को फॉलो करेगा, सही है, आई होप समझ में आया होगा, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना है, कहीं कुछ डाउट वगैरह हो, कहीं कुछ मैंने गलत किया हो तो आपको उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है अगर ना समझ में आया हो, अदरवाइज आप इसको अच्छे से जो है रिवाइज करते रहो। कुछ क्वेश्चन अभी और है, पहले इसको कर लेता हूँ। क्वेश्चन में दे रहा है fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस a इज डिविजिबल बाई x माइनस 1। डिविजिबल का मतलब ये हो गया कि इस वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1 पे ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो करके देखते हैं, fx मेरा क्या हो जाएगा एट x इज इक्वल टू 1 पे ये वैल्यू क्या है, 0। तो अगर मैंने 1 रखा तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 प्लस 2 प्लस a इज इक्वल टू 0। और अगर देखा जाए तो माइनस 2 प्लस 2, इस तरह से मुझे a का वैल्यू क्या मिल गया, a का वैल्यू 0 मिल गया। अगर तो मैं वापस से fx को फिर से रीअरेंज कर दूं, fx विल बिकम x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x बिकॉज a इज इक्वल टू 0। वेरी गुड। तो मुझे फाइंड करना है द रिमाइंडर, मीन्स x इज इक्वल टू 2 पर x माइनस 2, इस पे रिमाइंडर मुझे चेक करना है, मीन्स x इज इक्वल टू 2 पे वैल्यू चेक करना है। तो एट x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2, f 2 इज इक्वल टू 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा 12 प्लस 4, तो ये 4 तो 0। तो मेरा रिमाइंडर क्या हुआ यहाँ पे, अगर आप रिमाइंडर कहना चाहो तो ये मेरा इस क्वेश्चन में हो गया 0। आई होप समझ में आया होगा। 2 क्वेश्चन और हैं, इसको बिठाते हैं, 2 क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, जस्ट सेकेंड। सो आज के हमारे आखिरी के क्वेश्चन 2 बहुत सिंपल हैं, पॉज करके फटाक से सॉल्व कर लो और स्किप करके आगे बढ़ जाना, कोई इशू नहीं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच x प्लस 2 इज अ फैक्टर। x प्लस 2 इज अ फैक्टर का मतलब ये वैल्यू डिवाइड हो जाएगा, मीन्स x इज इक्वल टू माइनस 2 पर ये वैल्यू 0 होगा, मीन्स f माइनस 2 पर ये वैल्यू 0 होगा। हमें k का वैल्यू रखना है तो जरा रख लेते हैं, ये हो जाएगा आपका माइनस 2 प्लस 1 पावर 7 प्लस 2x दैट इज माइनस 4 प्लस k का क्यूब इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा मेरा माइनस 1 प्लस k माइनस 4 का होल क्यूब इज इक्वल टू 0। मुझे k का वैल्यू बताना है, 1 मेरा इधर हो जाएगा, और क्योंकि क्यूब है तो हम लोग क्यूब रूट कर देते हैं, 1 पे कोई इंपैक्ट करेगा नहीं, तो ये मैं लिख सकता हूं k माइनस 4 इज इक्वल टू 1 इंप्लाइज k इज इक्वल टू 5। इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस b इज डिविजिबल बाई दिस। अगर इससे डिवाइड होगा इसका मतलब मैं ऐसे कह सकता हूँ x माइनस 1 मीन्स x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1 के वैल्यू पे ये एंटायर वैल्यू 0 होगा। तो एक बार 0 रख के देखते हैं, f 0 इज इक्वल टू 0 0 0 0 0 b इज इक्वल टू 0, एक वैल्यू मिल गया कांस्टेंट का। दूसरा f इज इक्वल टू 1 अगर रख के देखें तो f इज इक्वल टू 1, अगेन ये 0 ही होगा एंटायर वैल्यू,
ये हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस ए, एंड बी तो ऑलरेडी 0 है, तो ये हो जाएगा 0, ये 1 ए भी मेरा 0 हो गया। मीन्स अल्टीमेटली मेरा एफ एक्स क्या हो जाएगा, ए 0 हो गया, बी 0 हो गया, तो एफ एक्स मेरा हो गया, आपका फंक्शन हो गया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। मुझे क्या बताना है, F2 बताना है। F2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, F2 इज इक्वल टू 8 माइनस 4, दैट इज 4 इज द आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने सारे क्वेश्चन कर लिए एक्सरसाइज के, जरूरी नहीं था कि आपको ये फॉलो करो, बट हाँ ठीक है, आप कहीं से भी अपने आई मीन नॉलेज को कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते हो तो दैट्स ओके, और कोशिश किया करो खुद से सॉल्व करने का, और चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और मुझे सपोर्ट करने के लिए आप लास्ट तक वीडियो, यानी कि जब तक ये एंड ना हो तो आप वहाँ पे कुछ मिल सकता है जहाँ से आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी के क्लासेस को हम लोग कल डिस्कस करेंगे एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।